जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 19। भाव के भूखे भगवान। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, भगवान का पूजन किस भाव से करना चाहिए। इस पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान तो भाव के भूखे हैं। इस संदर्भ में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि कांतिपुर नामक राज्य में चोल नाम का राजा शासन करता था। वह प्रजापालक व धर्मात्मा था। उसके शासन में प्रजा हर तरह से सुखी थी। बाद में उसके राज्य का नाम उसके नाम पर ही चोल राज्य पड़ गया। एक दिन वह मंदिर में मुक्ता मणियों से भगवान का पूजन करके मंदिर में ही एक तरफ बैठ गया और विचार करने लगा कि भगवान का ऐसा पूजन मेरे अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है। मेरे इस पूजन से भगवान मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। वह एकटक भगवान की प्रतिमा को ही निहारे जा रहा था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण मंदिर में आया और जल व तुलसी दलों से उनसे भगवान का पूजन किया। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा अर्पित मणिमुक्ता ढक गए। यह देखकर राजा क्रोधित होकर बोला कि अरे विष्णु शर्मा, मेरे द्वारा भगवान को अर्पित मणिमुक्ताओं को तूने तुलसी दलों से ढक दिया। तुझे पूजन करना भी नहीं आता। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में घमंड आ गया है। अतः वह बोला कि हे राजन, घमंड के कारण तुम्हें पूजन का भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस पर राजा ने कहा कि तुझे पूजन का क्या पता। क्या कभी तूने मंदिर बनवाया है? क्या तू कभी रूखे सूखे पूजन से स्वर्ग जाने की आशा करता है? ऐसा कहकर राजा ने गूगल ऋषि से निमंत्रण देकर विशाल यज्ञ शुरू किया और साथ ही धन धान्य गो वस्त्रादि से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगा। उधर विष्णु शर्मा स्वभावतः नित्य की तरह भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की तरह माघ व कार्तिक मास में व्रत करता, तुलसी का पौधा रोपता, एकादशी व्रत करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करता रहा। वह हर समय भगवान का स्मरण करता रहता। हे राजन, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार की और जब भोग लगाने का समय हुआ तब उसने देखा कि उसका भोजन कोई उठाकर ले गया। उसने सोचा कि यदि रसोई दोबारा बनाऊंगा तो सत्संग का समय निकल जाएगा और मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत खंडित होने के भय से उसने रसोई दोबारा नहीं बनाई और रात को भजन पूजन करके भूखा ही सो गया। अगले दिन उसने फिर रसोई बनाई। उस दिन भी वैसा ही हुआ। इस प्रकार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। 7 दिन तक भूखा प्यासा रहने से वह दुर्लभ हो गया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। 8वें दिन उसने विचार किया कि देखना चाहिए कि भोजन कौन उठा ले जाता है। उस दिन वह रसोई बनाकर एक जगह छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने दीनहीन व दुबले पतले चांडाल को आते देखा। वह चुपचाप आया और भोजन उठाकर चलने लगा। यह देखकर उसने पीछे से पुकारा, अरे भाई, रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। विष्णु शर्मा की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन आगे चलकर ठोकर लगने से गिर पड़ा। विष्णु शर्मा उसके पास गया और गमछे से उस पर हवा करने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि चांडाल जहाँ गिरा था वहाँ शंख, गदा, चक्र, पद्म, वनमालाधारी भगवान विष्णु लेटे हुए थे। विष्णु शर्मा ने जब उन्हें नमस्कार किया और उनका पूजन किया तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उसका आलिंगन किया। फिर दिव्य रथ पर बैठाकर अपने धाम ले गए। चोल राजा एक तरफ बैठा हुआ था। यह सारा दृश्य देखने के बाद उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने गूगल ऋषि को बुलाकर दुखी होते हुए कहा कि हे मुने, जिससे ईर्ष्या करने के कारण मैंने इतने दान पुण्य किए, वही मेरी आंखों के सामने भगवान विष्णु द्वारा अपने धाम ले जाया जा रहा है और मैं यही अपेक्षित पड़ा हूँ। इससे तो यही सिद्ध हुआ ना कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और वे भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण किया था, अतः उसके संतान नहीं थी। उसने राजपाट अपने भांजे को सौंप दिया और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, अग्निकुंड में गिर पड़ा। गूगल ऋषि ने तभी क्रोधित होकर अपनी शिखा उठाकर फेंक दी
उसी समय भगवान ने अग्निकुंड में गिरते राजा को गोद में उठा लिया और अपने लोक को ले गए। उन्होंने विष्णु शर्मा को शील तथा राजा को चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। हे राजन, वर्तमान में चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा ही होता है और गुगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान तो प्रेम भाव के भूखे हैं, अतः उन्हें प्रेम भाव से ही प्रसन्न रखना चाहिए। इति से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 19 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण